एक ऐसा नबी जिसकी मौत के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा अजाब आया। एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है। एक ऐसा नबी जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। एक ऐसा नबी जिसे आसमानों पर उठा लिया गया और जो एक खास वक्त पर दोबारा इस दुनिया में वापस आएंगे। उसका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन आखिर कैसे एक इंसान जो लोगों को तौहीद सिखाने आया था, उसी को लोगों ने खुदा का बेटा बना दिया? और कैसे बाइबल में बदलाव होते चले गए? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। जब बनी इजराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उस समय उनके स्कॉलर्स और प्रीस्ट करप्ट हो चुके थे। उन्होंने अपनी किताबों में बदलाव कर दिए थे और दुनियावी फायदे के लिए दीन को बेच रहे थे। उन्होंने पूरे दीन को ही अपने मुताबिक बदल दिया था। उसी समय फिलिस्तीन पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, जो यहूदियों पर बहुत जुल्म करती थी। उनसे भारी टैक्स लिया जाता था और उनकी हालत बेहद खराब थी। लेकिन उनकी किताबों में एक मसीहा के आने का जिक्र था जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करेगा। इसलिए यहूदी उस मसीहा का इंतजार करने लगे। वे समझते थे कि यह मसीहा एक ताकतवर बादशाह या योद्धा की शक्ल में आएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। एक दिन एक पाक दामन नेक औरत के पास हजरत जिब्राइल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। उस औरत का नाम था सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम। उनकी परवरिश हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के घर में हुई थी। हजरत जिब्राइल ने उनसे कहा कि अल्लाह आपको बिना शादी के एक अजीम बेटा देगा। यह सुनकर सैयदा मरियम हैरान हो गईं। इसके बाद वह लोगों से दूर एक जगह चली गईं। जब उन्हें शदीद दर्द महसूस हुआ तो वह एक खजूर के दरख्त के पास बैठ गईं और कहने लगीं कि काश इससे पहले ही मुझे मौत आ जाती। लेकिन तभी एक आवाज आई कि गम मत करो। उसी वक्त उनके नीचे से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा और जब उन्होंने दरख्त को हिलाया तो ताजा खजूरें गिरने लगीं। इससे उन्हें हिम्मत मिली और यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। सैयदा मरियम उन्हें लेकर अपनी बस्ती में वापस आईं। लेकिन जैसे ही लोगों ने उन्हें बच्चे के साथ देखा तो उन्होंने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ शोर और इल्जाम थे। तभी अल्लाह का एक बड़ा मौजज़ा हुआ। सैयदा मरियम की गोद में मौजूद बच्चा बोलने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो गए और सैयदा मरियम की पाक दामनी साबित हो गई। इसके बाद सैयदा मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वह बचपन से ही बहुत नेक, सादा और शरीफ इंसान थे। कम खाना खाते, सादा कपड़े पहनते और अपना ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। अल्लाह ने उन्हें कई मौजज़े दिए थे। वह मिट्टी से परिंदे बनाकर अल्लाह के हुक्म से उनमें जान डाल देते थे। उनके पास इतना इल्म था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वह बड़े बड़े आलिमों से बहस करते और लोग उनकी अक्ल देखकर हैरान रह जाते। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। वह लोगों को तौहीद सिखाते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कानून की सही तालीम देते, जिन्हें उस समय के प्रीस्ट बदल चुके थे। जब लोग उनकी नबूवत पर शक करते तो वह अल्लाह के हुक्म से मौजे दिखाते। वह अंधों को ठीक कर देते, बीमारों को शिफा दे देते और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते। वह लोगों को यह तक बता देते थे कि उन्होंने क्या खाया है और अपने घरों में क्या जमा कर रखा है। एक बार कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना उतार दें। तब अल्लाह ने उनके लिए आसमान से एक शानदार दावत उतारी और कहा कि अगर इसके बाद भी तुम लोग हक से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। लेकिन जब उस समय के प्रीस्ट ने यह सब देखा तो उन्हें डर हुआ कि उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर जो दौलत जमा कर रखी थी वह सब खतरे में पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसी समय फिलिस्तीन रोमन एम्पायर के अधीन था। जब रोमन हुक्मरानों ने देखा कि एक इंसान लोगों पर असर डाल रहा है तो उन्हें भी डर हुआ कि कहीं यह उनकी हुकूमत के लिए खतरा न बन जाए। यहूदी प्रीस्ट रोमन हुक्मरानों के पास गए और उन्हें उकसाया। उन्होंने कहा कि यह इंसान बादशाह बनना चाहता है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश बनाई गई। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि तुम में से कोई एक मुझे धोखा देगा, और सच में ऐसा ही हुआ। उनके साथियों में से एक इंसान कुछ पैसों के बदले सैनिकों को उनके पास ले आया। लेकिन उसी समय अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और उनकी जगह एक ऐसा इंसान कर दिया जो बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता था। फिर उसी इंसान को पकड़ लिया गया, उसे बहुत यातनाएं दी गईं, बाजार में घुमाया गया और आखिरकार उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया था। इसके बाद लोगों के बीच उनके बारे में अलग अलग बातें फैलने लगीं। कुछ लोग उन्हें अल्लाह का नबी मानते थे, कुछ कहते थे कि वह शहीद हो गए और कुछ ने उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। यहीं से मतभेद शुरू हो गए। इसी दौरान एक इंसान सामने आया जिसका नाम था सॉल ऑफ टार्सिस। वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से नफरत करता था और उन्हें सताया करता था। लेकिन एक दिन उसने दावा किया कि उसने ख्वाब में हजरत ईसा को देखा है। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर पॉल द अपोस्टल रख लिया। उसने लोगों को बताना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। धीरे धीरे यह विचार फैलने लगा और एक नई तरह की क्रिश्चियनिटी सामने आई। इसके कई साल बाद रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने एक बड़ी काउंसिल बुलाई। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा माना जाएगा। जो लोग ऐसा नहीं मानते थे उनकी किताबें जला दी गईं।
धीरे धीरे वही क्रिश्चियनिटी पूरे रोमन एम्पायर में फैल गई। लेकिन इस्लाम के मुताबिक सच्चाई यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया है और वह आखिर जमाने में वापस आएंगे। और कयामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेगा कि क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ अल्लाह के सिवा माबूद हो। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अगर मैंने कहा होता तो तू जरूर जानता। जब तक मैं इनके बीच था मैं इन पर गवाह था, अब तू ही सब कुछ जानता है और फैसला तेरे ही हाथ में है। चाहे तो इन्हें माफ कर दे और चाहे तो इन पर अजाब नाजिल कर।